मेरा नाम पूजा है। मुझे शादी करके इस घर में आए 4 साल गुजर चुके थे। मेरा 2 साल का बेटा था, सास मर चुकी थी। जबकि ससुर जिंदा थे। मेरे ससुर के 6 बच्चे हैं, 4 बेटियां और 2 बेटे। बेटियां बड़ी थी, मेरे ससुर ने सबकी शादियां कर दी। फिर मेरे पति, फिर उनसे छोटा एक और बेटा है। मेरे देवर का नाम यश है, मेरे पति का नाम अमन है। मेरा ताल्लुक एक अच्छे घराने से है। मेरे ससुर बहुत ही मुश्किल से ज़िंदगी गुजर कर रहे हैं। वह सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। मकान भी किराए पर था। जिस वक्त मेरे ससुर रिटायर हुए तो उन्होंने रिटायरमेंट के पैसे से ये मकान खरीद लिया। बेटियों को भी वे ज़्यादा पढ़ा ना सके। बड़ी 3 बेटियों ने सिर्फ मैट्रिक ही किया था, जबकि छोटी बेटी ने ज़ोर ज़बरदस्ती बीए तक पढ़ाई हासिल की, मगर बीए के फ़ौरन बाद ही उसकी शादी हो गई। मेरे ससुर ने बेटियों की शादियां करने में देर नहीं की, क्योंकि 2 बेटे भी थे। छोटी बेटी की शादी के बाद हमारी शादी हुई। मेरे ससुर रिटायर हुए तो उन्होंने अपनी जगह अपने बेटे यानी मेरे पति अमन को अपनी जगह सरकारी क्लर्क लगवा दिया। मेरे पति की सरकारी नौकरी लगी तो मैंने भी सुख का सांस लिया, क्योंकि उससे पहले मेरे पति प्राइवेट नौकरी कर रहे थे। सरकारी नौकरी में भी तनख्वाह ज़्यादा तो ना थी, लेकिन कम से कम ये डर ना था कि ना जाने कब नौकरी खत्म हो जाए। जैसे प्राइवेट नौकरी में हर वक्त एक खौफ होता है। मेरे ससुर ने एक बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी गुजर की थी। मेहनत करके वे इतने मुकाम पर आए थे, लेकिन अब वे कमज़ोर हो चुके थे कि अपनी उम्र से बड़े नज़र आते थे। अब मसला ये था कि मेरे देवर का मेरे ससुर चाहते थे कि उसकी भी कोई नौकरी लग जाए या वह कोई कामकाज करने के काबिल हो जाए, तो मेरे ससुर उसकी भी शादी करके अपनी इस आखिरी फ़र्ज़ से भी अदा हो जाए। लेकिन मेरा देवर यश अपना फ्यूचर बनाने में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं रखता था। उसने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी, सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ाई हासिल की। जबकि मेरे ससुर बार बार उसे कहते रहे कि वे कम से कम एमबीए कर ले ताकि उसकी सरकारी नौकरी लग जाए। मेरे पति जहां जॉब कर रहे थे, कोई वहां पर खाली हो तो वे यश के लिए भी कोशिश करेंगे। लेकिन ना जाने यश किन ख्यालों में रहता था। उसने सरकारी नौकरी करने से यह कहकर इनकार कर दिया कि वह तो एक क्लर्क नहीं बनना चाहता। दूसरा, वह किसी कंपनी में जॉब नहीं करना चाहता। मेरे ससुर उसे कहते कि जितनी तेरी पढ़ाई है उसके साथ तो तू कहीं का ऑफिसर तो नहीं बनेगा। ख्वाब अगर ऊंचे देखते हो तो मेहनत भी उतनी ही करनी चाहिए। लेकिन हमेशा की तरह मेरे ससुर और देवर की बहस चलती रहती और ख़त्म हो जाती थी। एक दिन शाम का वक्त था, मैं किचन में खाना बना रही थी। मेरे पति और ससुर कमरे में बैठे ज़रूरी बातचीत कर रहे थे। मेरा देवर किचन में आया। उसने मुझसे पूछा, भाभी क्या पापा घर पर है? मैंने कहा, हाँ वे अपने कमरे में हैं। खैरियत तो है, तुम कहाँ से आ रहे हो? वे बोला, बाद में बताऊंगा। यह कहकर वे तेजी तेजी कदम उठाया, पापा के कमरे की तरफ चल पड़ा। पापा पलंग के साथ टैक लगाए बैठे हुए थे, जबकि मेरे पति करीब रखी कुर्सी पर बैठे थे। यश कमरे के अंदर गया। उसने ज़ोर से कुर्सी खींची और पापा के करीब बैठ गया। पापा ने नज़र का चश्मा उतारा और हैरत से बोला, क्या बात है, किस बात की जल्दी है? यश ने पापा के हाथ अपने हाथ में ली और बोला, जी पापा बहुत जल्दी है, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। पापा ने कहा, वह तो मैं समझ रहा हूँ, बताओ क्या बात है? यश बोला, आप मेरे स्कूल के 2 दोस्त को तो जानते हो? पापा ने कहा, हाँ मैं उन्हें जानता हूँ, वे दोनों सऊदी अरब रह रहे हैं। एक एजेंट के ज़रिए सऊदी अरब की किसी फैक्ट्री में उनकी नौकरी लग गई है। पापा, मेरे दोनों दोस्त सऊदी अरब चले जाएंगे, उनके दिन बदल जाएंगे। पापा ने कहा तो यश बोला, पापा मुझे भी सऊदी अरब भेज दे, यहाँ पाकिस्तान में रखा ही क्या है। सारी उम्र भी मजदूरी करूँगा तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही पूरी कर पाऊँगा। मेरे पति बोले, यश ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे ख्याल में बाहर मुल्क जाना इतना आसान है? वहाँ रहना खाना पीना, जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं लगती तुमने अपनी पढ़ाई खुद पूरी करनी है, और फिर तुम्हें यहाँ से भेजने के लिए भी तो पैसे चाहिए। वे कहाँ से आएंगे? सऊदी अरब का वीज़ा न जाने कितने दिन का लगेगा। ऐसा ना हो कि वीज़ा की डेट ख़त्म हो और हुकूमत तुम्हें वापस पाकिस्तान भेज दे। सारी मेहनत सारा पैसा ख़राब हो जाएगा। यश ने कहा, भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मैं आपको इतना बेवकूफ़ नज़र आता हूँ? मेरे दोनों दोस्त ने कहा है कि जहाँ वे रहेंगे मुझे भी वहाँ अपने साथ रख लेंगे। आखिर वह तो नौकरी करने ही जा रहे हैं ना। बाकी उन्होंने ये भी कहा है कि वे एक एजेंट से बात करके उन फैक्ट्री में मेरे लिए भी कोशिश करेंगे, और अगर मुझे इस फैक्ट्री में काम ना मिला तो इतना बड़ा सऊदी अरब है, मैं खुद अपने लिए मेहनत मजदूरी ढूंढ लूँगा और करूँगा।
पापा ने कहा, बेटा तुम पाकिस्तान में किसी कंपनी में नौकरी नहीं करना चाहते मगर सऊदी अरब में मेहनत मजदूरी करने के लिए तैयार हो। यश ने कहा, पापा जी आप ऐसी बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, यहाँ मेहनत मजदूरी करके क्या मिल जाएगा। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से पूरी हो पाएगी, जबकि अगर बाहर मुल्क में चला गया तो अगले 2 से 3 सालों में हमारी किस्मत बदल जाएगी। ये कहकर यश ने पापा का हाथ छोड़ दिया और कहने लगा, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप किसी से भी पूछ ले। मेरे पति कुछ कहने वाले थे कि पापा ने कहा, कब जा रहे हो। तुम्हारे दोस्त। यश ने चमकती आंखों के साथ जवाब दिया, 1 महीने के बाद। पापा ने कहा, ठीक है, मुझे सोचने दो। ये सुनकर यश बहुत ही खुश हुआ। उसने पापा के हाथ चूम लिया और दोबारा घर से बाहर निकल गया। मेरे पति ने पापा से कहा, पापा आप ये क्या करने जा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अभी यश इतना समझदार है कि उसे मुल्क से बाहर भेज दिया जाए। पापा ने कहा, बेटा सच तो यही है कि हमारे जैसे घराने के लोग मेहनत करते करते अपनी उम्र गुजार देते हैं, लेकिन इस मेहनत के नतीजे में अपने बेटे को सिर्फ क्लर्क की ही जॉब लगवा पाते हैं, जबकि बाहर मेहनत मजदूरी करके ही लोगों ने पैसे पाकिस्तान भेजा। आज उनके ख़ानदानों को देखो, उनके बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। मेरे पति ने कहा, लेकिन पापा हम यश को बाहर भेजने के काबिल नहीं हैं। पापा ने कहा, बेटा फ़िक्र मत करो, अगर इसकी किस्मत में बाहर जाना लिखा है तो उसका इंतज़ाम खुद ब खुद हो जाएगा और हो सकता है वह बाहर जाए तो घर से बाहर के धक्के खाकर समझदार हो जाए। पापा ने ज़हनी तौर पर खुद को समझा लिया था। मेरे ससुर सबसे पहले यश के दोनों दोस्तों से मिले, उनसे सारी पूछताछ की, फिर भी अपनी बात पर कायम थे कि जब तक यश को नौकरी नहीं मिल जाती वे उसका ख्याल रखेंगे। फिर वे एक इस एजेंट से भी मिले जिस फैक्ट्री में उनके दोस्तों को नौकरी मिली थी, उसके बारे में भी पता करवाया। मेरे ससुर ने अपनी समझदारी से पूरी तसल्ली की, लेकिन अब मसला पैसों का था। कुछ पैसे पापा की रिटायरमेंट के पैसों में से बचे हुए थे, कुछ रकम मेरे पति ने बचा रखी थी। पापा ने अपनी पेंशन के पैसों से एक कमेटी भी डाल रखी थी, वह भी दोस्तों की मन्नत करके पहले मांगी। कुछ पैसे एक अजीज दोस्त से उधार लिए और उस शर्त पर कि जैसे ही यश पहली तनख्वाह भेजेगा वे तुम्हें वापस कर देंगे। मेरे ससुर ने हमेशा की तरह बड़ी मेहनत की यश को भेजने के लिए। यश को भेजने से पहले उससे वादा लिया कि वे सिर्फ अपने फ्यूचर बनाने पर ध्यान देगा, वहाँ की रंगीन दुनिया से खुद को दूर रखेगा। आखिर यश अपने दोस्तों के साथ सऊदी अरब चला गया। वहाँ पहुँचने के कुछ दिन बाद यश ने फ़ोन करके खुशखबरी सुनाई कि जिस फैक्ट्री में उनके दोस्तों को नौकरी लगी है, इस फैक्ट्री में उसे भी नौकरी मिल गई है। बस फिर क्या था, हम सब बहुत खुश थे। मेरे ससुर ने यश को दुआएं दी और उसकी नौकरी की खुशी में सारे ख़ानदान में मिठाई बांटी। 1 महीने बाद ही यश ने पहली तनख्वाह घर भेजी। मेरे ससुर ने अपनी ज़ुबान के मुताबिक पहले कर्ज वापस किया। उन्होंने कहा, लगता है समझदार हो गया है, शायद उस बाहर भेजकर मैंने सही फैसला किया। अब तक मेरे और मेरे पति के दिल में यश के गलत रवैये को लेकर जो भी गलतफहमी थी ये अब किसी हद तक दूर हो चुकी थी। 6 महीने इसी तरह गुजर गए। यश तीसरे चौथे दिन फ़ोन करके अपनी खैरियत बताता और हर महीने पैसे भेजता। पिछले 2 महीने से वह ज़्यादा पैसे भेजने लगा था। कह रहा था कि उसे फैक्ट्री के बाद वहाँ पार्ट टाइम और काम मिल गया है, इसलिए वहाँ से भी इनकम हो रही है। हम सब खुशी से पागल हो रहे थे और हैरान भी थे। मैंने अपने ससुर से कहा, पापा अगर यश इसी तरह मेहनत करता रहा तो हमारे हालात बहुत ही जल्दी बदल जाएंगे। उन्होंने जवाब दिया, हाँ बेटा, बस ऊपर वाले से दुआ करो कि मेरा बेटा अपने काम को ना छोड़े और गलत संगत में ना पड़े। और ऐसे ही धीरे धीरे 1 साल होने को था। सब कुछ हमारे मुताबिक ही हो रहा था। एक दिन सुबह अंधेरे में घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। मेरे पति जल्दी से उठे और दरवाजे की तरफ भागे। हम सबकी नींद भी टूट चुकी थी। मैं और मेरे ससुर भी कमरे से निकल कर आए थे। मेरे पति ने दरवाज़ा खोला, सामने यश खड़ा था और उसके साथ जवान एक लड़की बड़ी चादर ओढ़े खड़ी थी। यश ने बड़े बड़े 2 बैग पकड़ रखे थे। वे घर के अंदर दाखिल हुआ। वह बहुत ही घबराया हुआ लग रहा था। सब हैरत से उसे देख रहे थे। वे बोला, भाभी ये मीरा है, उसे कमरे में ले जाएं। मैं उस लड़की को अपने कमरे में ले आई। वे एक खूबसूरत अरबी लड़की थी। मेरे ससुर, पति और देवर दूसरे कमरे में चले गए। मेरे देवर यश ने कहा कि उसने अरबी लड़की के साथ शादी कर ली है।
ये सुनते ही घर में कोहराम मच गया। मेरे ससुर ने कहा, यश, क्या शादियाँ इस तरह चोरी छुपे की जाती हैं? उसके घर वाले कौन हैं? क्या यह शादी उसकी रजामंदी से हुई है? ऐसे कई सवाल मेरे ससुर ने अपने बेटे से पूछने शुरू कर दिए, मगर वे किसी भी सवाल का जवाब ना दे सका। सिर्फ एक ही बात कहता रहा कि शादी लड़के के घर वालों की मर्जी से हुई है और हम कुछ दिनों तक वापस चले जाएंगे। बहरहाल यह ऐसी बात थी जिसका कोई नतीजा न निकला। अरबी लड़की को हमारी बातें कुछ समझ ना आती, वे इंग्लिश समझ लेती थी और यश ने कहा वहाँ रहकर टूटी फूटी इंग्लिश बोलनी सीख ली थी। और सबसे ज़्यादा मेरे ससुर परेशान थे। वे बार बार कह रहे थे, यह खामोशी किसी तूफान का पता दे रही है। मोहल्ले वाले भी तरह तरह की बातें करने लगे हैं। मैंने तो शर्म के मारे घर से निकलना ही छोड़ दिया। इसी तरह एक महीना गुजर गया। इसी दौरान मैंने महसूस किया कि वे सऊदी अरब जाने की बजाय किसी और मुल्क जाने की प्लानिंग कर रहा है। एक दिन आधी रात के वक्त हम सब अपने अपने कमरों में सो रहे थे कि ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। दरवाजे की आवाज़ सुनकर सभी उठकर बैठ गए। हम सब कमरों से निकल कर आए। यश बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहा था। जैसे ही मेरे पति ने दरवाज़ा खोला, कुछ मर्द घर के अंदर घुस आए। सबसे आगे जो शख्स था उसकी नज़र यश पर पड़ी। वे यश की तरफ भागा और यश कमरे की तरफ भागा, मगर उस शख्स ने यश को पकड़ लिया और अरबी ने ना जाने क्या कुछ कहने लगा। यश ने खुद को छुड़ाया और मेरे पीछे जाकर छुप गया। उस आदमी के साथ जो दूसरे लोग थे, उनका यूनिफॉर्म बता रहा था कि वे सऊदी अरब की पुलिस के लोग थे। मेरे देवर ने न जाने उनसे अरबी में क्या क्या कहा कि पुलिस वाले मेरी तरफ बढ़े और मुझे पकड़ के ले जाने लगे। मैं खौफ से चीखने चिल्लाने लगी। मेरे पति मुझे छुड़ाने लगे। इतने में यश की अरबी बीवी कमरे से निकल आई। उसे देखते ही पुलिस वालों ने मुझे छोड़ दिया। अरबी आदमी इस लड़की के बाप था। ऊपर वाला जाने कि उन दोनों के दरमियान अरबी जुबान में क्या बातें चलती रही। हमारे तो फरिश्ते को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद बहस नतीजा साबित हुई और लड़की का बाप उसे खींचता हुआ अपने साथ ले गया। यश ने छुड़ाने की कोशिश की तो उसे बहुत ही गुस्से में धमकियां दी। यश खामोश हो गया। जाहिर है वे लड़की का बाप था, कोई कुछ नहीं कह सकता था। कुछ दिन बाद घर एक सरकारी आदमी आया। लड़की ने तलाक के लिए केस कर दिया था। उस दिन यश बहुत ही टूटा और बिखरा हुआ नजर आ रहा था। मेरे ससुर बहुत ही गुस्से में थे। बोले, यश, तूने हमारी इज्जत का जो जनाजा निकाला है, अब तो निकाल ही दिया, अब तो तू बता दे सच क्या है। तब यश ने बताया, वे जिस फैक्ट्री में काम करता था, यह आदमी इस फैक्ट्री का मालिक था और मीरा उसकी बेटी है। मीरा फैक्ट्री की नौकर की मामलात देखती थी और इसलिए रोज ही फैक्ट्री में आती थी। इसी दौरान यश और मीरा का कई बार आमना सामना हुआ। बात दोस्ती तक पहुंच गई। यश अच्छी शक्ल सूरत का मालिक था। उसने मीरा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। मीरा भी यश को पसंद करने लगी थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने बाप से बात की, उसने घर में हंगामा मचा दिया। उसके बाप ने फौरन ही यश को नौकरी से निकाल दिया। यश पेट्रोल पंप पर काम करने लगा। इसी दौरान मीरा ने यश के अकाउंट में बहुत से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए और कहा कि वह बहुत ही जल्दी उससे मिलने आएगी। अगर मीरा के बाप ने उसकी शादी ज़बरदस्ती अपने दोस्त के बेटे से तय कर दी और कुछ दिन के अंदर अंदर शादी की तारीख रख दी। मीरा मौका देखकर घर से फरार होकर यश के पास आ गई। दोनों ने पहले कानूनी तौर पर शादी की और कानूनी तौर पर अपना लिया, मगर कितने दिन। मीरा का बाप बहुत ही अमीर और पैसे वाला शख्स था। उसने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके यश को काम से निकलवा दिया और यश को अलग अलग तरीक़ों से तंग करना शुरू कर दिया। जब मामलात हद से ज़्यादा बढ़े तो यश ने मीरा को लेकर पाकिस्तान आने का फ़ैसला कर लिया। मगर बुज़ुर्ग कहते हैं, मोहब्बत ताकत के सामने नहीं झुकती, मिट जाती है, क्योंकि मोहब्बत खुद एक ताकत है। दो ताकत की लड़ाई में हमेशा किसी एक को रहना पड़ता है और हकीकत में दौलत की ताकत को रहते हुए देखा गया है। मेरे ससुर बोले, यश, मैंने तुझे तेरा फ्यूचर बनाने के लिए सऊदी अरब भेजा था और तू इश्क मोहब्बत करने बैठ गया। दिल भी दिया तो अपने ही मालिक की बेटी को। उनका और हमारा क्या जोड़। पहले अपनी हैसियत तो देख लेता। अरे मोहब्बत तो लैला मजनू के ज़माने में भी बहुत ही हैसियत देखती थी और इस दौर में मखमल पर टट का पेपर लगाने चला है, इसलिए इतना पैसा लगाकर अरमानों के साथ तुझे भेजा था। मेरे ससुर जितना गुस्सा निकाल सकते थे उन्होंने निकाला। अगले दिन मीरा के बाप के भेजे हुए वकील और सऊदी अरब की पुलिस यश को लेने के लिए घर पहुंच गई। मेरे ससुर और पति दोनों ही घर पर मौजूद न थे। शोर शराबा मच गया। मोहल्ले वाले भी हमारे घर के बाहर जमा हो गए। वे यश को साथ ले गए। मैंने पड़ोसियों के घर से अपने पति को फ़ोन कर दिया। वह भी भागते हुए घर पहुँच गए।
मेरे ससुर भी मोहल्ले में ही कहीं बैठे थे। हंगामा सुनकर वह भी घर पहुंच गए। मेरे ससुर और पति फौरन अदालत के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर पता चला कि वे लोग यश को कहीं और ले गए। मेरे पति और ससुर मायूसी की हालत में घर पहुंच गए। ससुर के बेटे के लिए रो रो कर बहुत ही बुरा हाल था कि 1 घंटा इसी असलियत में गुजर गया कि यश को कहाँ ले गए। कहीं घंटे के बाद अचानक यश घर वापस आ गया। पापा और मेरे पति उसकी तरफ लपके। मेरे ससुर ने बेटे को गले लगाया और पूछने लगे, बेटा कहाँ थे तुम? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मेरे देवर को पानी का गिलास दिया। उसने पानी पिया और बोला, पहले तो वे लोग मुझे अदालत ले गए कि मैं तलाक के कागजात पर साइन कर दूं, मगर मैंने इनकार किया तो वे लोग मुझे एक कोठे पर ले गए। मीरा के बाप ने मुझे जान से मारने की धमकी दी तो मीरा ने तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दिए। बस फिर मैं भी कर दिए और क्या करता। मीरा ने अपना फैसला सुनाया तो मैं अकेला क्या करता। यह कहकर यश उठा और अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। इसी दिन मैंने पहली बार यश को गौर से देखा। वह हकीकत में उस लड़की से मोहब्बत कर बैठा था। कुछ दिन बाद यश ने दुबई का टिकट करवाया और दुबई चला गया। यश को दुबई गए 5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इसी दौरान एक बार भी पाकिस्तान नहीं आया था। धन्यवाद दोस्तों।